अब देखिए इसके बाद नाटक क्या हो सकता है, तो होता भाषा शैली। भाषा, ध्यान दीजिए, भाषा भी एक महत्वपूर्ण नाटक के तत्वों में से महत्वपूर्ण तत्व है। और नाटक के अंतर्गत जो भाषा के माध्यम से ही नाटक क्या होता है, आगे कथा आगे चलती थी, उसमें नाटक के मोड़ आते हैं, उसमें नाटक के मोड़ आते हैं। तो भाषा कैसी होनी चाहिए, भाषा उसी देश काल के वातावरण के अनुरूप होनी चाहिए, और भाषा पात्र के द्वारा बोली जानी चाहिए, भाषा कठिन नहीं होनी चाहिए, भाषा प्रांजल होनी चाहिए, प्रांजल भाषा, शुद्ध भाषा, परिष्कृत भाषा और सामान्य भाषा का प्रयोग होगा तो वो नाटक आवश्यक माना जाएगा, नाटक आवश्यक तत्व माने जाएंगे। और एक अंतिम बात बता रहा हूं मैं आपको, अंतिम नहीं, उससे पहले वाले उद्देश्य। कोई भी गद्य की जो विधा है, अगर उसमें कोई उद्देश्य नहीं है तो वो विधा कुछ काम की नहीं। इसलिए नाटक विधा के अंतर्गत भी उद्देश्य एक महत्वपूर्ण आवश्यक बिंदु है, उसका आवश्यक तत्व है, क्योंकि बिना उद्देश्य के कोई नाटक अच्छा नहीं होता है। इसलिए उद्देश्य यानी कथा वस्तु में ही प्रारंभ से थोड़ा सा बता दिया जाता है और धीरे 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 नाटककार क्या करता है, अपने अंत तक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए श्रोताओं को लेके जाता आगे बढ़ता है। इसलिए उद्देश्य से जो सहित होता है वो नाटक के आवश्यक तत्वों में सफल मान जाता, अन्यथा नहीं मान जाता है। और अंत का बाद नाटक के आवश्यक तत्वों के जब अभिनयता, अभिनय करने की क्षमता, अभिनय करने की क्षमता। देखिए अभिनेता या प्रदर्शन करने की क्षमता, ऐसे बोल सकते हैं आप लोग, प्रदर्शन की क्षमता। देखिए ये तो लगभग ये 5 जो 6 बिंदु हैं, कथा वस्तु, देश काल वातावरण, कथोपकथन, पात्र चरित्र, भाषा शैली, उद्देश्य, ये 5 जो तत्व हैं कहानी में, नाटक में और अन्य विधाओं में देखने को मिल जाते हैं, सॉरी कहानी और उपन्यास में मिल जाते हैं। लेकिन जो अभिनेता है ये सिर्फ इसमें हमारा नाटक विधा के अंतर्गत देखने को मिलता है। अभिनेता है अभिनय करने की जो क्षमता है, प्रदर्शन करने की क्षमता है, जिसमें अच्छी होगी, जो कलाकार होगा, जो पात्र होता है, किसी का जो अभिनय कर रहा है, किसी का जो भूमिका निर्वाह कर रहा है, अगर वो उसी के अनुरूप गुणों से संपन्न होकर के वो भूमिका निभाएगा, अभिनय करेगा, तो वो ही नाटक बहुत सर्वश्रेष्ठ होगा, अन्यथा वो सही नहीं होगा। जैसे उदाहरण के तौर पर हम कृष्ण लीला का आयोजन कर रहे हैं, मान लीजिए कृष्ण से संबंधित हम लीला का नाटक कर रहे हैं, कृष्ण का जो व्यक्ति उसमें अभिनय कर रहा है वो स्वयं कृष्ण में होना चाहिए, उसी रंग में डूब जाना चाहिए, उसने किसी प्रकार ऐसा नहीं होना चाहिए मैं सामान्य नागरिक हूं, वो स्वयं देवता के अनुरूप कृष्ण के सर्वगुण संपन्न उसमें समाविष्ट होना चाहिए और उसी के अनुरूप वो वहां पर अभिनय करना चाहिए। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि नाटक तभी सफल होगा जब अभिनेता अभिनय उस रंग में रंग करके, उसमें रंग में डूब करके अभिनय करने का सफल प्रयास करेगा, तो वो नाटक सफल होगा। तो ये नाटक के आवश्यक तत्व आज इतना ही, नेक्स्ट अगली क्लास में पढ़ेंगे।